मिस्टर राजेंद्र, आपने अब तो आपको किसी किस्म की शिकायत नहीं? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मुझे मालूम नहीं था कि आपकी बहन इतनी अक्लमंद है। शाबाश। बीना, ये हमारे सेठ है मिस्टर राजेंद्र, हम इन्हीं के कारखाने में काम करते हैं। नमस्ते करो, चलो चलो नमस्ते करो, चलो 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 नमस्ते करो। तो भैया इतनी इनकी भूल हुई, अगर ये बात ये मुझसे पहले कह देते तो मैं इनको कुर्सी पर बिठाती और 2 पैसे की चाय भी पिलाती। शाबाश। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो, इनको छील छाल के लो, चलो। देखो, उंगली मत काट लेना। मिस्टर राजेंद्र, जिंदगी का सहारा बस ये बहन ही रह गई है। सारा किस्सा तो आप सुन ही चुके हैं। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने क्या क्या मुसीबतें झेली होंगी जब ये इतनी बड़ी हुई है। ये इतनी सी थी जब मैंने घर छोड़ा था। मिस्टर अमर, सच तो ये है कि आपका कैरेक्टर इस काबिल है कि किताब में लिखा जाए। दरअसल इसीलिए मैं आपके यहाँ आया भी हूँ। मैं एक किताब लिख रहा हूँ, चाहता हूँ कि उसके लिखने में आप मेरी मदद करें। आप कैसी बातें करते हैं? किताब और मजदूर, कहाँ पूरब कहाँ पश्चिम। खैर, इस बात से आपको कोई मतलब नहीं, वो सब मैं देख लूंगा। आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ ले चलिए ताकि मैं आपके साथ इत्मीनान से बातें कर सकूं। देखिए, बड़े आदमियों के घर जाने की मेरी आदत तो नहीं, मगर आप कहते हैं तो खैर चलूंगा। मगर भैया जल्दी से वापस आ जाना। क्यों, क्या तुम्हें डर लगता है? जी नहीं, डर नहीं लगता, मगर भूख बहुत जोर से लगती है और मैं बगैर भैया के खाना नहीं खाती। ओहो, तो तुम अपने भैया को बहुत चाहती हो? जी हाँ, और भैया भी तो मुझे बहुत चाहते हैं। झूठी, मैं तो नहीं चाहता। नहीं चाहते? अच्छी बात है, तो आज ही मैं बर्तन मांज के खूब हाथ मुकाला करूंगी और खाना भी नहीं खाऊंगी। तो फिर मार कौन खाएगा? और फिर रहेगा खा मैं कि तुम? ये बात आप नहीं समझे होंगे। एक दिन किसी शरारत पर मैंने एक तमाचा मार दिया था। ये तो 2-4 मिनट रो चुप हो गई, मगर साहब मैं कोई 2 घंटे तक रोया किया। इसको रंज हुआ। यूं तो मिस्टर अहमद, दुनिया में सभी भाई बहन एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन आपका केस काबिल तारीफ है। अरे साहब, अभी आपने देखा क्या है? आइए। ये देखिए मिस्टर राजेंद्र, ये सारी चीजें मेरी बीना के बचपन की यादगारें हैं। कैसी ही मुसीबत क्यों ना आए, कुछ हो, मगर ये सब मेरे दम के साथ रहती हैं। मसलन ये देखिए, ये चाकू बड़ी जिद करके खरीदा था। एक दिन पिंसल जो बनाने बैठी तो आधी उंगली काट डाली। 3 महीने मरहम पट्टी करनी पड़ी। ये देखिए, ये जूता। अब आप पूछें कि दूसरा जूता कहाँ है? किस्सा ये हुआ कि उस जूते ने पांव में जख्म डाल दिए थे, तो मारे उससे के इसने उसको दांतों से काट काट के कुएं में फेंक दिया और एक ही जूता पहने घूमा करती। अरे बीना, ओ बीना, अरे वो रबड़ की चुस्नी क्या हुई यहाँ से? भैया वो तो मेरे पास है। क्यों, यहाँ से क्यों उठाई? भैया मैंने इसे ऐसे ऐसे करके देखा था कि अब कैसा मालूम होता है। ये तो मुझे अच्छी छोकरी है साहब, ऐसी 85 चुस्नियां मैं रोज लाया करता था और ये बस घंटा 2 घंटे में कुतर कुतर के खा जाती थी। चुटिया कहीं की। हाँ, ये लीजिए, ये लीजिए, ले ले ले। अरे भाइयों, अरे मैं लुट गया, अरे काट ले गया, अरे पहले इनसे पूछो आपका माल कितना गया? अरे 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 माल पूछते हो? अरे छाती फट जाती अगर तुम्हारा इतना माल निकल जाता। निकाल तो सुनो, 5,975 नंबर का एक नोट 5 रुपए का और 5 रुपए खरे और 2 रुपए खोटे और 7.25 आने के पैसे। अरे राम, धन्य धन्य। हाँ 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 हाँ, प्रभु धन्य हो, धन्य हो, धन्य प्रभु। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं बिटिया, बस धन्य धन्य। ए ले, ये दे। अब भला बताओ कि संसार में किसका कोई भरोसा करे? धर्म का तो कहीं नाम नहीं रहा, नाम नहीं रहा बिटिया। क्या हुआ भैया? महीने भर तो मेहनत की, दिन भर हाथ पांव तोड़े और जब पैसे मांगे तो आजकल लगाई और फिर देते देते भी दिए तो ये देखो ये 2 रुपए खोटे दे दिए। अब भला बताओ कि मैं किसके सामने जाके अपना सर दे मारूं? श्री राम राम राम।
धन्य। ओहो, तो भैया इसमें इतनी परेशानी की कौन बात है? 2 रुपए में न सेठी के महल खड़े हो जाएंगे, न हम ही धनी हो जाएंगे। तुम्हारे हाथ पांव चलते हैं तो ऐसे ऐसे हजारों 2 रुपए भगवान दे देंगे। कि अपना तो सब सहारा बस भगवान पर है, कहीं न कहीं से भेज ही देते हैं, और ऐसी जगह से जहाँ से कोई आसरा न, बिल्कुल अचानक। हाँ भैया, भगवान की लीला कौन जाने। धन्य प्रभु, धन्य। मिस्टर अमर, मुझे दुनिया में कोई शौक नहीं है। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी किताब ऐसी हो जाए कि दुनिया में नाम रह जाए। ईश्वर करे ऐसा ही हो। हाँ देखिए, कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूँ। अगर आपकी भी मेहरबानी हो जाए तो। जी नहीं, मुझे तो बस माफी रखिए, ये मेरे बस की बात नहीं। आप मेरा मतलब नहीं समझे मिस्टर अमर। मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़े दिन के लिए यहीं आ जाइए ताकि मैं आपकी लाइफ स्टडी कर सकूँ। मिस्टर राजेंद्र, ये मैं उम्र भर नहीं कर सकता। मगर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी? देखिए मिस्टर अमर, ये ड्राइंग रूम, वो बेडरूम, ये आला दर्जे का फर्नीचर सब आप ही के लिए है। मिस्टर राजेंद्र, क्या आप किसी बच्चे को खिलौने दिखला के बहलाना चाहते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि इससे कुछ अर्से कबल मेरे पास भी ऐसा ही मकान था, फर्नीचर था, जिसको मैं खुशी से अपने नौकर नारायण को देके चलाया। क्या आपने कभी इस बात पर भी गौर किया है कि अगर आप इस फर्नीचर की कीमत को इंसाफ से सर्व करना चाहें तो करीब करीब 100 ऐसे आदमियों के खाने और रहने का इंतजाम हो सकता है जिनके पास न रहने को ठिकाना है और न खाने को रोटी। मिस्टर अमर, सच तो ये है कि ये बात आज तक तो मेरे दिमाग में आई नहीं। तो इसके ये मायने हैं कि दुनिया में आप आंखें बंद करके जिंदगी बसर कर रहे हैं। किसके लिए? बाबूजी, आज कोई और नया जानवर आया है? वापस वापस ले जाओ। राजेंद्र। जी पिताजी। मैं कहता हूँ कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या पिताजी? आज कोई जोगी बैरागी नहीं मिला तो एक और नया आदमी पकड़ कर ले आया। घर क्या कोई धर्मशाला है, होटल है? आखिर क्या है? 50 दफा तो उससे कह दिया कि धर्मशाला ही खोलना है तो मोटर खाने में क्यों नहीं खोल लेता? घर का फर्नीचर क्यों सत्यानाश करता है? आप तो पिताजी यूं ही बगैर समझे बूझे खामखा इंटरफियर किया करते हैं। आपको क्या मालूम, बगैर इन लोगों की मदद के मेरी किताब कभी पूरी ही नहीं हो सकती। अरे तो तुझसे किताब लिखने को कहा किसने? जब देखो किताब किताब। बाप ने तो कभी किसी को चिट्ठी तक नहीं लिखी और बेटा किताब लिख रहा है। बेवकूफ। मिस्टर अमर, आप पिताजी की बातों का ख्याल ना कीजिए, ये तो यूं ही कहा करते हैं। हो सकता है राजेंद्र बाबू, दुनिया में कुछ लोग शराब पी के बेहोश रहते हैं और कुछ रुपए के नशे में मस्त। माफ करिए आप उन्हीं लोगों में। अच्छा, मैं जाता हूँ। खैर, आपकी मर्जी, मैं आप पर जोर तो दे ही नहीं सकता। लेकिन एक बात का वादा कीजिए कि मेरे और आपके दोस्ताना संबंध में कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए, मुझ में और आप में बड़ा फर्क है। बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, नमस्ते। ढोलक जरूर बजाओ, चाहे आती जाती खाक भी ना हो। हाँ, मखा कान खाए जा रही है। भैया, ये बात तो ठीक है, मगर भैया अभी अभी मैंने एक बड़ा अच्छा गाना बनाया है। चल, मुंह लगाई डोमनी गाय ताल बेताल। नहीं भैया, तुम्हें सुनना पड़ेगा, नहीं तो मैं खफा हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा सुनाओ। अच्छा चलो सुनाओ, चलो सुनाओ। मगर भैया, न हंसना न खफाना।